एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आए और बिहार में आके उन्होंने 10,000 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास किया, जिसके बाद से एनडीए के नेताओं में एकदम से खुशी की लहर है और उनका मानना है कि भाई साहब चुनाव के लिए मोदी जी सबसे उपयोगी हैं। दरअसल मोदी जी की बातों को लोग ज्यादा सीरियस लेता है और इसी का कारण आपने कई राज्यों में चुनाव के ऊपर देखा होगा इनका प्रभाव कि भाई साहब रातों रात मोदी जी का एक भाषण लोगों का पूरा माहौल बदल देता है। और वो लोग जो कहते हैं कि भाई साहब हम एनडीए को वोट नहीं देंगे, वो लोग भी जाके एनडीए को वोट दे आते हैं। और ऐसा एक राज्य में नहीं, कई राज्यों में हुआ। लोकसभा चुनाव जो 2024 में बीता है इसका उदाहरण है। मतलब वो सांसद जिसके ऊपर लोगों का मन जो है वो एकदम से उचट गया था, लोगों ने कहा था कि ये तो सांसद नहीं बनेगा, लेकिन मोदी जी का भाषण देखा, मोदी जी का अपने मोबाइल में कोई शो देख लिया और उसके बाद से उनका मन एकदम से बदल गया। उन्होंने कहा कि ना ना, अब तो वोट जो है हम लोग मोदी जी को ही देंगे। और इस वजह से मोदी जी का भौकाल बहुत ज्यादा है। इस बार भी वो बिहार आए, 10,000 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया और ना कि 10,000 करोड़ योजनाओं का शिलान्यास किया, बल्कि लालू परिवार की भी धज्जियां उड़ा दी। उन्होंने बता दिया कि भाई साहब लालू परिवार जो है वो किस तरीके से बिहार को लूटने का काम किया है। और यही नहीं, बाबा साहब अंबेडकर को लेके भी बड़ा बयान दे दिया मोदी जी ने। कहा कि ये लालू परिवार, ये कांग्रेस वाले अपने पैरों के पास रखते हैं बाबा साहब अंबेडकर को, और नरेंद्र मोदी वो शख्स है, वो शख्सियत है जो बाबा साहब अंबेडकर को अपने दिल में रखता है। मोदी जी के इस भाषण को सुन के मतलब जितने भी लोग सिवान में उपस्थित थे, सब लोग एकदम दोनों हाथ ऊपर करके तालियां बजा रहे थे। और इससे पता चल रहा था कि भाई मोदी का भौकाल क्या है। ऐसे ही नहीं कहा जाता कि मोदी जी एक दिन में गेम बदल देते हैं और पूरे भारत के सबसे बड़े गेम चेंजर है। उनकी पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। इसके पीछे का कारण है कि मोदी जी ने जिस तरीके से लोगों का भरोसा जीता है, दूसरा कोई नेता अभी पूरे भारत में नहीं है कि उनके लेवल में जाए या फिर उनकी बराबरी भी कर सके। कुछ सालों तक तो करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि भाई साहब हम जो हैं वो कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन ये हाथ वाले और ये लालटेन वाले कहते हैं कि सिर्फ अपना साथ और अपने परिवार का विकास। इसी के ऊपर इन लोगों ने काम किया है। दरअसल इस माध्यम से ये बताने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से आरजेडी और कांग्रेस में परिवारवाद है। मतलब आरजेडी और कांग्रेस दोनों के ऊपर बरस पड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि आरजेडी और कांग्रेस की करतूतें हैं ऐसी है कि इनके कारनामे बिहार विरोधी हैं, निवेश जो है वो बिहार विरोधी है। जब भी अपने मुंह से ये लोग विकास की बात करते हैं तो लोगों को लगता है कि अब इनके कारोबार में, मतलब लोगों के कारोबार में ताला ही लग जाएगा अगर ये लोग सरकार में आ जाएंगे। इन्होंने कहा कि जो नवयुवक है उन्हें तो नहीं पता, लेकिन कहानी यही है कि जिस तरीके से बिहार में जंगल राज इन्होंने प्रेषित किया था, उसी का परिणाम है कि पहले लोग काफी परेशान रहा करते थे। अनाज आता था, लोगों तक नहीं पहुंचता था। यहां तक कि व्यापारी अपने दुकान को भी शाम के समय खोलने में डरते थे कि कब उनके यहाँ लूट पड़ जाए और सब कुछ लूट के ले जाया जाए, इस तरीके की चीजें जो है वो हो जाए। अब तो चीजें बहुत सुधर गई हैं, लेकिन पहले स्थिति और ज्यादा बुरी और बदतर थी और इसके लिए यही दो पार्टियां जिम्मेदार थी। एक है कांग्रेस और दूसरी दूसरी है आरजेडी। उन्होंने कहा कि यहाँ के लोगों को जानना होगा कि भाई साहब क्या कुछ हुआ है। जिस बिहार ने सदियों तक भारत के प्रगति को नेतृत्व दिया, उसको उसको जो है वो पंजे और लालटेन के शिकंजे ने पलायन का प्रतीक बना दिया। मतलब जो बिहार में पलायन हुआ है उसका भी जिम्मेदार नरेंद्र मोदी ने एकदम से आरजेडी और कांग्रेस को ही ठहराया है कि भाई साहब इसके पुरोधरा तो यही लोग हैं और इन्हीं लोगों की वजह से बिहार में पलायन हुआ है। अपराध बढ़ा, बेरोजगारी बढ़ी, लोगों के लिए जॉब कम पड़ गए, जिनके पास अपना बिजनेस था वो ठप हो गया, लोग अपनी दुकानदारी बंद करने को मजबूर हो गए। और यही कारण रहा कि लोग 20 साल पहले बिहार छोड़ के जाना शुरू कर दिए। यहाँ पे ना कोई कंपनी खोली गई, ना कोई फैक्ट्री खोली गई। आपको याद भी होगा जब लालू प्रसाद यादव से पूछा जाता था कि भाई बिहार में बाढ़ आ रहा है, तब उन्होंने कहा गंगा जी आपसे साक्षात मिलने आ रही है, इसमें क्या गलत है, आने दीजिए। तब एक मुख्यमंत्री का ऐसा गैर जिम्मेदाराना बयान जो है आज भी कहीं ना कहीं सुर्खियां बटोरता है। और अब उसी बात को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरा बिहार में एकदम माहौल जो है वो बदल के रख दिया है। उन्होंने कहा कि भाई साहब
ये इस तरीके का बिहार बनाना चाहते हैं, जबकि हम बेहतर बिहार बना के देंगे। अब जरा विचार कीजिए, 10,000 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास, ऊपर से इतना इंपैक्टफुल भाषण। ऐसे ही नहीं कहा जाता कि मोदी जी एक दिन में पूरा माहौल बदल सकते हैं, और वो भी अभी बिहार विधानसभा में काफी वक्त है। उससे पहले मोदी जी ने इस साल में लगभग 5 जो है वो यात्राएं कर ली है बिहार की, और इसके बाद अभी काफी यात्रा होने भी वाली है। और हो सकता है कि मोदी जी का कोई एक दिन भाषण लग जाए और ये जो पूरा समीकरण है वो पलट के रह जाए। ऐसा कई दफा हुआ है। ऐसा हुआ है 2014 में, ऐसा हुआ है लोकसभा चुनाव 2019 में, ऐसा इससे पहले कई दफा देखने को मिला है। और हो सकता है ये इम्पैक्ट इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने बातों से और अपने भाषण के जादू से लेके चले आए। बाकी मोदी जी की इस बिहार यात्रा को आप कैसे देखते हैं, कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।